प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय, सच दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। जो भी स्थल पे आए हुए सब गुरु भैया बहना है, मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान के भक्त थे। उनका नाम बिगड़ू था। सब कोई बिगड़ू चाचा कह के पुकारते थे उनको। झगड़ू चाचा, बिगड़ू चाचा। क्योंकि वो जो चाचा थे दीदी, बिना झगड़ा लगाए हुए उनका पेट का भोजन नहीं पचता था। पेट में उनका काटता था, जैसे शरीर में तन में मच्छर काटता है, उसी तरह उनका पेट में भूख भूख काटता था जब वो झगड़ा नहीं लगाते थे। तब एक दूसरे को झगड़ा लगा दिया करते थे, तब उनका संतोष मिल जाता था, अच्छा लगता था। वो झगड़ू चाचा जो थे, अपने नाम के लिए पूरा कोशिश करते थे कि पूरा गांव मेरा नाम जपो, मेरा याद करो। लेकिन दीदी हुआ क्या कि धीरे धीरे झगड़ू चाचा के गांव में पूछना ही बंद कर दिए। झगड़ू चाचा से बातचीत करना बंद कर दिए, क्योंकि सारी गांव समझ गए थे कि झगड़ू चाचा जो हैं सो एक नंबर का झगड़ीला है, सबके झगड़ा लगाते रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन के बात है दीदी कि उस गांव के जो मुखिया जी थे, उनका बेटी का विवाह था। तो झगड़ू चाचा के लग रहा था कि मुखिया जी का बेटी का विवाह ऐसे कैसे हो जाएगा, हमको पूछे नहीं, हम मुखिया जी ही गए नहीं, किसी से झगड़ा कहानी तो हुआ नहीं, और फिर ऐसे ब्याह हो जाएगा, असंभव है। दिन भर झगड़ू चाचा भोजन नहीं किए, जाके महादेव के मंदिर में ही मांगते रह गए कि ये महादेव जी, तो बड़ी गलत हो जाएगा, मुखिया जी के बेटी का ब्याह हो जाएगा, बारात लौट के चल जाएगा, दुल्हन बन के चल जाएगी, और हमको मुखिया जी तो गोड़ पराई करबे नहीं किए। ए दीदी, महादेव जी के मंदिर से आ गए, शाम के समय हो गया, बारात आ गया, और झगड़ू चाचा जो हैं, झगड़ू चाचा मुखिया जी के दरवाजा पर चल गए। अब मुखिया जी कुछ नहीं बोल रहे हैं डर से कि ये झगड़ू तो आ गया है, डर लग रहा है, लेकिन भगा भी कैसे सकते हैं, बारात आ गया, समधि मिलन हो गया। जलमासा में अठमंगरा के लिए जब गए हैं, जब अठमंगरा के लिए गए हैं दीदी, तो सब कोई अठमंगरा में जा रहे हैं। तो जो लड़का के पिताजी हैं, लड़का के पिताजी से कह रहे हैं झगड़ू चाचा कि ये भाई साहब, शादी तो करिए रहे हैं, लेकिन एगो बहुत बड़ी बात है, पछताइएगा। लड़का के पिताजी पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या बात है? तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, और कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है, और बाकी हम जा रहे हैं। इतना कह के दीदी झगड़ू चाचा अपना घर चल गए। जो लड़का के पिताजी हैं वो सारे बारात के कह रहे हैं कि भाई हम ही गांव में ब्याह नहीं करेंगे मुखिया जी के बेटी से, हम अपना बारात लौटा के लेके चल जाएंगे। एक दीदी रात्रि में अठमंगरा हो जाने के बाद पूरे बारात जो है सब लौट के जा रहा है, लौट के जा रहा है दीदी। सारी गांव चकित है कि भाई क्या बात है जो बारात लौट के जा रहा है, कुछ तो वजह है। लड़का वाला कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये बात है वो बात है। लड़की जो है फटफट के रो रही है कि भाई
घूर के मेरा जा रहा है, हम तो प्राणे दे देंगे। मुखिया जी जाके लड़का के पिताजी के हाथ पकड़ के पाँव पकड़ के रो रहे हैं कि ये भाई साहब बेटी का लाज है, क्यों आप बारात लेकर जा रहे हैं? गांव वाला लाठी डंडा लेके दीदी और सब कोई खड़ा हो गए। सुबह हो गया, बारात को जाने नहीं दिए, लेकिन वो लड़का के पिता जो है कह रहे हैं कि हम ब्याह नहीं करेंगे। झगड़ू चाचा तो अपना घर में सुतल है। सवेरे हुआ, सारी गांव को शक हो गया। सब कुछ पैदल लोग आए थे, पैदल वाले पैदल चल गए, बैलगाड़ी से जो आए थे दीदी बैलगाड़ी बैल लोग के बांध दिया गया कि नहीं, बैलगाड़ी नहीं जाने देंगे। अब क्या होता है, कुछ लोग बारात में रुक गए, कुछ लोग चल गए। अब मुखिया जी थर थर कांप रहे हैं कि मेरा बेटी कुमारी रह जाएगी, हे भगवान मेरा लाज कैसे बचेगा, ये तो बहुत बड़ा अनहोनी हो गया। ए दीदी सारी लोग त्राही त्राही हैं। जब ज्यादा समय हो गया तो कहने लगे कि भाई साहब बताइए क्या बात है, कि तो नहीं हम नहीं बताएंगे। जब लड़का के पिता के कुछ पता रहता तब तो बताते। मुखिया जी गए झगड़ू चाचा की यहाँ, झगड़ू चाचा से बोले कि ये झगड़ू चाचा, झगड़ा तो आप लगावे करते हैं, लेकिन आज मेरा कार्य संभाल दीजिए, मेरा कार्य संभाल दीजिए। आज मेरा बारात जो है लौट के जा रहा है, मेरा बेटी कुमार रह जाएगी। नौहसी का बात है। झगड़ू चाचा फुरफुराए उठे और उठ के और एक लोटा पानी लेके और लड़का के पिता के जा कर के कह रहे हैं कि ये भाई साहब बहुत बड़ी बात है, भाई साहब बहुत बड़ी बात है, ये बात हमको कहने में बड़ी दर्द हो रहा है। मुखिया जी हमको नहीं पूछे थे, बताइए पूरा गांव में हम सब बाराती से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबके परिवार भी बैठते हैं, और इतना बड़ा बात है कि हमको से बताइए तो ये नहीं पूछे थे, काहे नहीं आप ब्याह कर रहे हैं भाई साहब। अब लड़का के पिताजी कपार ठोक रहे हैं दीदी कि हे भगवान हो, यही था पागल जो हमको बोला था कि बहुत बड़ी बात है, ब्याह कर लीजिएगा तो पछताइएगा। यही बहुत बड़ा बात था कि इस पागल कोई आदमी नहीं पूछा तो ब्याह काट दिया। है भगवान, हाथ जोड़ के बेटा के बाप कहते हैं कि हे भाई साहब हम ब्याह करके जाएंगे खुशी खुशी, यही आदमी हमको कान में ऐसे कह दिए थे तो हम रिश्ता तोड़ के जा रहे थे, हम अब ब्याह करके जाएंगे, हमको माफ कर दीजिए। दीदी सबसे पहले तो दूसरा के बात में नहीं आना चाहिए। यदि दूसरा कोई बात किसी के बारे में कह देता है तो उस बात को तय तक जान लेना चाहिए अपने से। ये नहीं कि दूसरे के बात पर हम हवा में उड़ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दीदी अब ब्याह हो गया मुखिया जी के बेटी के, धूमधाम से बारात विदा हो गया, दुल्हन चल गई। अब झगड़ू चाचा जो है, झगड़ू चाचा झगड़ा लगाते रह गए। धीरे धीरे समय बिता दीदी तो उस गांव में एगो माननीय व्यक्ति थे, उनका बेटा का तिलक था दीदी। तो सब कोई सोचे कि हे भगवान अगर जो उसको नहीं पूछेंगे तो मेरा बेटा के विवाह नहीं होने देगा। सब कोई के पूछे दीदी, झगड़ू चाचा भी गए। झगड़ू चाचा जाके बैठे। लड़का जो था तिलक पर से उठा दीदी, सबके गोड़ लगा और झगड़ू चाचा के भी गोड़ लगा। जब झगड़ू चाचा के गोड़ लगा दीदी तब झगड़ू चाचा कहते हैं कि जुग जुग जियो बेटा, हे भगवान, हे महादेव, मेरा आशीर्वाद ही बेटा के लग जाए, और नहीं तो बेचारी दुल्हनिया आएगी वो विधवा बन के बैठ जाएगी। इसका जो मिर्गी आता है वो मिर्गी ठीक हो जाए भगवान। अचानक मिर्गी आ जाता है, बेचारा बेहोश पड़ जाता है। ए दीदी अब तो मन ही मन धीरे धीरे लड़की वाला के सुना के बोल रहे हैं। लड़की वाला के झुंड में झगड़ू चाचा बैठल हैं। लड़की के भाई जो है दीदी वहीं पर है, लड़की के बाबूजी वहीं पर हैं। अब सुन गए दीदी। अब तिलक काहे लगी चढ़ाएंगे, तिलक चढ़ा के दीदी भाग गए, कहते हम ब्याह नहीं करेंगे, लड़का के मिर्गी आता है। अरे बाप रे, अब सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है भाई साहब, ऐसा बात नहीं है, लड़का के मिर्गी नहीं आता है। सब कोई झगड़ू चाचा के मारपीट किए, लेकिन ब्याह
नहीं हुआ, ब्याह कट गया, शादी ब्याह कट गया, घूर घार के तिलक चल गया। जब तिलक चल गया तो झगड़ू चाचा के बोले कि बताइए कि चढ़ल तिलक हमको बेटा के उतरवा दिए। कहते हैं कि हम तो मजाक किए थे। लड़की वाला से जाके बोले कि भाई साहब, जब बेटी के ब्याह करने के लिए गए हैं, सीना में ताकते नहीं है, मजाक सुनने का, तो ब्याह कैसे कर लीजिएगा बताइए। लड़का की मिर्गी आता था, हम तो उसको मजाक करते थे। हम बुआ बाबा है तो कुछ भी कहते हैं। महाराज तैकन चलिए ब्याह करिए। दीदी जो लड़की वाला थे कड़हुई लड़की दे दिए, अब ब्याह हो गया, ब्याह होके चल गया। दीदी उसको बड़ी मारपीट किए, गांव वाला आए, अब उसको अधमरा कर दिए। झगड़ू चाचा अधमरा हो गए। इतना मारपीट किए, इतना मारपीट किए, इतना मारपीट किए कि अधमरा हो गया। उनका प्राण निकलने वाला था। गांव वाला उसको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर दिए। मुंह से बलबल ब्लड आ रहा था, शरीर तो उनका काम नहीं कर रहा था, बेहोश थे। होश में आए तो कुछ लोग पहुंचे वहां मेडिकल में उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए, तो उनका प्राण अब तक था। तो कहते हैं कि भाई हमको गलती सलती माफ कर देना, लेकिन भाई अब मरने के वक्त देखो सारी गांव लड़ाई लगा के तो हम रखवे किए, सारी गांव के तो बेर के रखवे किए, लेकिन मरे घड़ी एगो हमको इच्छा पूरा कर देना। सब लोग कहने लगे कि भाई ये जो है झगड़ू मरे के तो मरवे करेगा, क्या इसको इच्छा पूरा करना चाहिए भाई। कहते हैं कि देखो जो हम पाप किए हैं उसको एगो सजा हमको देके चला देना मरने के बाद। सारा गांव कहते हैं दीदी कि आपको सजा क्या दे मिलेगा भाई। तो देखिए भैया, हमको सजा यही देना है कि मर जाएंगे तो कम से कम 1.25 हाथ के चंदन के लकड़ी काट के चिकन करके और उसमें लाल के पताका बना के मुंह में हमको गाड़ दीजिएगा। अब सारा लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ये नहीं हो सकता है। सारा तो उसमें एक दो व्यक्ति कहते हैं कि भाई एक तो ही मरल जा रहा है, अब इसको अंतिम इच्छा यही है तो 1.25 हाथ के एगो डंडे इसको मुंह में गाड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें चंदन का लकड़ी, अरे ऐसे भी तो जरिए जाएगा। दीदी गांव वाला स्वीकार कर लिए, होनी जो था हो गया। झगड़ू चाचा का मौत हो गया, वो मर गए। हॉस्पिटल से लोग घर लेकर आ गए दीदी, उनका बड़ी प्रेम से स्नान करवाए। सारी गांव खुश थे कि झगड़ू चाचा आज मर गए। अब गांव पूरा शांति से रहेगा। किसी का बेटा का, किसी का बेटी का, किसी का घर में बहु सास पुतोह में लड़ाईते रहते थे, झगड़वाते रहते थे। अब मेरा गांव जो है शांति हो जाएगा। कभी किसी का बाल्टी चुरा के रख देते थे, कभी तो ये चुरा लेते थे, कभी वो, एक दूसरे का झगड़ा करवा दिया करते थे। आज जो है मेरा गांव शांति से रहेगा। लेकिन दीदी कहते हैं कि मरने का मर गया बुढ़ा, लेकिन 7 खटिया का जोर बांट के गया। पूरा गांव उलझा के गया, वही झगड़ू चाचा थे। 1.25 हाथ के दीदी जब उनको नहा फींच के पियर चुंदरी पहना दिए दीदी, पियर पियर धोती, और उनके लिए लाल का, उनके बांस का डोली बनवा के उस पे सुला दिए दीदी। तो कुछ लोग कहने लगे कि भाई इसका इच्छा जो है पूरा कर दो। इच्छा नहीं पूरा करोगे तो पता नहीं इसका आत्मा जो है पूरा गांव के लड़वाते रह जाएगा, भटकते रह जाएगा, इसलिए इसका इच्छा पूरा करना जरूरी है। अब क्या होता है दीदी, गांव वाला 4-5 गो सलाह करके चंदन के लकड़ी काट के दीदी लाल के उसमें झंडी पताका बांध के और उसके मुंह में गाड़ दिए दीदी, और मुंह में गाड़ के और उसको चादर से ओढ़ा के 4 भैया मिलके और लेकर जा रहे हैं। जब लेकर जा रहे हैं दीदी तो चलते 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 रास्ता में पेट्रोलिंग वाला गाड़ी आ गया दीदी, पुलिस गाड़ी। और जब पुलिस गाड़ी आ गया तो सबको देखकर रोकवा दिया और कहता है कि अरे भैया इस सबको तो ले जा रहा है, लेकिन इसका मुंह के सामने उतना ऊंचा कैसे लगता है। सारा लोग बोले कि भैया कुछ नहीं है, ये हॉस्पिटल में डेट किए हैं,
पुलिस रोका के रखवा दिया और उघाड़ के देखा तो देखता है कि कील गाड़ा हुआ है इसका मुंह में। दीदी जो भी साथ में थे सबके हाथ के हथकड़िया, पांव में बेरिया लग गया, सबको जेल खाना भोगना पड़ा, सबको जेल खाने। अब सब जो था सब दीदी अरेस्ट कर लिया और बोला कि अरे तो गांव वाला मिल के मार दिया है। सारी बात लोग बताए लेकिन कोई नहीं मानने को लिए तैयार हुआ। दीदी पुलिस लग गए और सबको अरेस्ट कर लिया। जब सब थाना में बैठ गए तो बड़ी जोर से थाना में हंसने लगे कि अरे मरे के तो मरला झगड़ू चाचा, झगड़ा लगाई रे गेला, किया हो रामा जेलवा के खिचड़ी सबके खिया देला हो राम, किया हो रामा जेलवा के खिचड़ी सबके खिला देला हो राम। जब पुलिस जो है दीदी जो सुना हवलदार तो कहता है कि भाई सब कोई आता है थाना में तो रोता है, अपना पत्नी के याद करता, अपना बेटा के याद करता, अपना माता के याद करता है। लेकिन तुम लोग 10 परिवार से पूरे गांव का लोग हो, लेकिन सब लोग बिरहिया गाते हो, कहते हो जेलवा की खिचड़ी खिला दिए। क्या बात है? सारा लोग कहते हैं कि क्या कहें, ये जो मरे हैं जिनका सब आप थाना में रखे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं थे। मेरा गांव में जाकर पूछिए इनका मरने से लोग दुखी है या खुशी। पुलिस कहते हैं कि भाई ये क्या थे, तो पूरा गांव में झगड़ा लगा के रखते थे और उसके बाद मरने से पहले सबको अपना इच्छा पूरा करने के लिए बोले कि मेरा मुंह में मर जाएंगे तो किला गाड़ देना और तब मेरा अग्नि संस्कार करना। और वही हम लोग इनका इच्छा पूरा करके और ले जा रहे थे तो आप लोग धर लिए। हवलदार जो था दीदी वो कहता है कि भैया मेरा बात तो माना नहीं जाएगा, लेकिन सवेरे होगा तो इसका दरखास्त किया जाएगा। छोटा दरोगा जो है बड़ा दरोगा भिजरा भेजेंगे और बड़ा दरोगा बीडीओ साहब भिरा एक कंप्लेन लिखवाएंगे, आपका रिहा हो जाएगा। ए दीदी वो जो झगड़ू चाचा थे दीदी, झगड़ू चाचा के आत्मा निकल गया और आत्मा निकल के दीदी और बीडीओ साहब भिरा जाके और कहता है बीडीओ साहब से कि लिखहू साहब एक कलम बतिया हो रामा कि सब है के रिहा करी देहु न हो राम, हमारे दुर्गतिया रे भइले सबके विपतिया रे परल, किया हो रामा इच्छा पूरन में खातिर जेल खानावा सबके भाईल हो राम, किया हो रामा सबके नाम बेलवा तू दे देहु हो राम। जो झगड़ू चाचा है उनका आत्मा निकल के और बीडीओ साहब बिरा जाके रपट लिखवा दिया कि भाई ये मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए सब लोग जो है जेल खट रहे हैं, इसलिए मरने घड़ी कम से कम हमको शांति मिलना चाहिए। जो हम गलती किए हैं उसको सजा तो हमको मिल गया, लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग से गाली सुन, सबको बेल दे दीजिए। दरोगा जी सबको बेल दे दिए, सबको हंसते हंसते उनका सबको उठा के ले जाके अग्नि संस्कार करके पूरा गांव उनका अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ कर दिए। झगड़ू चाचा जो थे निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। झगड़ू चाचा जिसके घर में खाते थे उनके घर में झगड़ा करा के ही जाते थे, क्योंकि खाना खा के उनका बहू के बोलते थे बेटी आप कितना भोजन अच्छा बनाती हो, लेकिन सास तुम्हारा कल बड़ी गाली दे रही थी, बाप रे तुम्हारा खाना तो खा रहे हैं तो लगता है छोड़ने का मन नहीं करता है। अब सास जो है बेचारी कुछ जान ही नहीं रही है, लेकिन बहू 4 गाली दे देती थी सास के बुढ़िया
मना भी लेती है, शिकायत तो करती है। अरे कौन बोला? झगड़ू चाचा। अब दोनों आपस में झगड़ जाते थे दीदी, बहू के बारे में सास से कुछ और सास के बारे में बहू से कुछ, ऐसे करके झगड़ जाया करते थे। जब झगड़ू चाचा मर गए, उनका अग्नि संस्कार हो गया, तब फिर सारा लोग खुश हो गए और खुशी जीवन बिताने लगे। तो दीदी कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं करना चाहिए। एक झगड़ू चाचा थे कि उनको मार पीट के भी प्राण ले लिए लोग, लेकिन झगड़ू चाचा जाते जाते भी जेल की खिचड़ी लोग को खिला ही दिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कौनी करन में पियवा मार ले, घरवा से निकाली देले हो राम। अरे कबने करन में पियवा जेल गईले, हाथे हाथा कड़िया लागल हो राम। अरे कबने करन में पियवा जेल गईले, हाथे हाथ कड़िया लागल हो राम। चर्चे करन में पियवा मारले, घरवा से निकाली देलन हो राम। अरे दारुए करन में पियवा जेल गईले, हाथे हाथा काड़िया लागल हो राम। अरे चोरचे करन में, दारुए करन में पियवा जेल गईले, हाथे हाथे कड़िया लागल हो राम। अरे कौने दीदी बनालन दारोगावा, तो कौने भैया पुलिसिया बनलन हो राम। अरे कौने बाबू गोरो बनालन वकीलावा, तो पियवा के छोड़ाई लेवल हो राम। अरे नीलम दीदी बनालन दारोगावा, हरेंद्र भैया पुलिसिया बनलन हो राम। अरे शिवा गोरो बनालन वकीला बाबू, पियवा के छोड़ाई लेवल हो राम। अरे शिवा गोरो बनालन वकीला बाबू, पियवा के छोड़ाई लेवल हो राम। ये दीदी यही बात पर हम भजन सुना दिए कि देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।